जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम पढ़ा रहे थे आपको कक्षा 10 के अध्याय 6 या 7 में था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अर्थात नियंत्रण व समन्वय। इससे पहले क्लास में हम आपको बताए थे तंत्रिका तंत्र के बारे में बताए थे, CNS, PNS एंड ANS के बारे में बताए थे। आज हम बताएंगे आपको मानव का ब्रेन के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे आज हम आपको बताएंगे? मानव के ब्रेन के बारे में बताएंगे। इससे पिछले क्लास में आपको न्यूरॉन के बारे में भी बताए थे, जिसमें हम आपको बताए थे कि मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है, जबकि मानव या फीमेल में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। मानव या फीमेल में सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? अंडाशय होता है। मानव या पुरुष में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म हो गया। और बताए थे आपको महिलाओं में सबसे छोटी कोशिका होता है RBC होता है। अगर पूछ दे महिलाओं में सबसे छोटी कोशिका तो RBC होता है। आज हम पढ़ेंगे मानव के ब्रेन के बारे में। मानव का ब्रेन मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क वाले भाग ये आगे का हो गया, मध्य वाले ये हो गया और पीछे का हो गया, उसको क्या बोलेंगे? पश्च मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे। तो पहले ये देख लीजिए, ये जो ब्रेन है लगभग ब्रेन इस तरह से रहता है, यहाँ से ये मेडुला ऑब्लिंगेटा निकला हुआ रहता है। तो ये हो गया, ये आपका भाग हो गया अग्र मस्तिष्क, ये भाग हो गया मध्य मस्तिष्क और ये भाग हो गया आपका अग्र मस्तिष्क, ये हो गया आपका मध्य मस्तिष्क और नीचे वाला हो गया क्या? आपका पश्च मस्तिष्क हो गया। क्या हो गया? नीचे वाला भाग हो गया आपका पश्च मस्तिष्क। क्या हो गया? पश्च मस्तिष्क हो गया। तो ये इसमें 3 भाग होता है। तो लिखिएगा मानव मस्तिष्क, स्टार लगा के लिखिएगा मानव मस्तिष्क। जो पिछले क्लास में पढ़े थे वो तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़े थे। आज हम ब्रेन मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। लिखिएगा स्टार लगा के मानव का ब्रेन या मस्तिष्क 3 भागों में बांटा जाता है। 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 एक में क्या है? ये हो गया आपका अग्र मस्तिष्क, ये हो गया आपका अग्र मस्तिष्क, ये हो गया आपका मध्य मस्तिष्क और ये हो गया आपका पश्च मस्तिष्क। इसी के बारे में हम लिखेंगे। 3 भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा क्या? अग्र मस्तिष्क। इसके बाद लिखिएगा यहाँ पे मध्य मस्तिष्क, लिखिएगा यहाँ पे मध्य मस्तिष्क, उसके बाद लिखिएगा पश्च मस्तिष्क। इसको मिटा देते, फोटो आप बना लीजिएगा। चलिए, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क आता है, जो आगे का ये फ्रंटल वाली भाग होता है, उसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। ये अग्र मस्तिष्क आता है, इसमें 3 भाग होता है। इसमें क्या होता है? 3 भाग होता है। इसमें क्या होता है? 3 भाग होता है। इसमें 3 भाग लिखिएगा। एक होता है आपका सेरिब्रम, एक होता है सेरेब्रम, दूसरा होता है लेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क में आपका आएगा, मतलब मिड ब्रेन में आपका आएगा। इसमें मध्य मस्तिष्क में आपका आएगा एक सेरेब्रम पेंडिकस आएगा, सेरेब्रम पेंडिकस।
पेंडिकस आएगा। एक आएगा आपका कार्पोरा, कार्पोरा, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जेमिना, जेमिना। और ये तीसरा हो गया आपका, क्या हो गया, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का दो भाग हो गया, एक आपका हो गया सेरेबेलम, 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 और दूसरा हो गया आपका मेडुला ऑब्लिगेंटा, मेडुला मेडुला ऑब्लिगेंटा, मेडुला ऑब्लिगेंटा, मेडुला ऑब्लिगेंटा। तीसरा क्या हो गया, मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा, मेडुला ऑब्लिगेटा हो गया। चलिए इसको लिखेगा। इसके बाद एक बार और हम आपको बताए थे अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का भाग है क्या, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क का भाग है सेरेब्रम पेंडिकस एंड कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और पश्च मस्तिष्क का भाग है जो पीछे होता है, यहाँ पे होता है क्या, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लिगेंटा यहाँ पे होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा इस साइड में होता है। तो आप सेरेब्रम लिख के सेरेब्रम हेडिंग दीजिएगा और लिखिएगा सेरेब्रम के बारे में। इसको आप लिख लिए होइएगा, इसको हम मिटा देते हैं। सेरिब्रम लिखकर हेडिंग दीजिएगा सेरिब्रम। क्या दीजिएगा, सेरिब्रम। लिखिएगा सेरेब्रम, या इसी को बोलते हैं प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, इसी को क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क। इसमें दरअसल होता क्या है, प्रमस्तिष्क इसमें जो होता है, जैसे सेरिब्रम हो गया, यह काम क्या करता है, तो यह काम करता है मान लीजिए संतुलित बातचीत। जैसे मान लीजिए हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो हम संतुलित है, इसीलिए मतलब इसमें कौन मेरा एक्टिव है, तो सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क एक्टिव है। यादाश्त, यादाश्त के बारे में भी हमारा सेरिब्रम ही एक्टिव रहता है, यादाश्त के बारे में भी क्या, सेरिब्रम ही एक्टिव रहता है। तो या तो यादाश्त की बात करें, या हम आपसे सही से संतुलित बातचीत कर पा रहे हैं, या शरीर की कंट्रोल की बात करें तो सेरिब्रम ही कार्य करता है। यादाश्त कहने का मतलब हो गया कि मान लीजिए जितना बड़ा मेरा सेरिब्रम होगा उतनी ज़्यादा यादाश्त मेरी होगी, अर्थात जितना ज़्यादा मेरा सेरिब्रम होगा उतना हम ज़्यादा चीज़ को हम याद रखने की संभावना में रहेंगे। तो आइए हम लिखेंगे सेरिब्रम के बारे में। इसके बारे में लिखिएगा, यह मस्तिष्क का, यह मस्तिष्क का, यह मस्तिष्क का, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, लगभग जो लगभग 2/3 भाग है, जो लगभग 2/3 भाग है, जो लगभग 2/3 भाग है। सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा, यह गुमदावार रचना होता है। इसकी संरचना जो होता है वह कैसा होता है, गुमदाकार रचना होता है। इसकी संरचना गुमदाकार होता है, दाकार होता है, गुमदाकार होता है। यह क्या कार्य करता है, तो यह सोचने और समझने का, सोचने, स्मृति। अभी हम आपको बताएं कि मान लीजिए हम बातचीत संतुलित कर रहे हैं, शरीर को संतुलन में काम करता है। स्मृति, स्मृति का मतलब क्या हो गया, यादाश्त, यादाश्त या नवाचार मतलब बातचीत। तो लिखिएगा नीचे में स्मृति, स्मृति, नवाचार, नवाचार बोलेंगे बातचीत करने का, नवाचार, कौमा शरीर का संतुलन, कौमा शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन,
संतुलन, कॉमा शरीर का संतुलन। अब हम आपको एक बात और बताते हैं, ये जो सेरिब्रम हो गया यह दो पार्ट में विभाजित होता है। जो मस्तिष्क में हो गया, सेरिब्रम हो गया, दो पार्ट में विभाजित होता है। यह क्या करता है? नवाचार के, स्मृति के, बातचीत और शरीर का संतुलन। कभी कभी आप सुने होइएगा कि किसी को पैरालिसिस मार देता है। क्या मारता है? किसी साइड से पैरालिसिस मार देता है। अगर किसी भी व्यक्ति को राइट साइड से पैरालिसिस मारा, इसका मतलब क्या? उसका जो लेफ्ट वाला ब्रेन है वह खराब है, मतलब लेफ्ट वाला जो सेरिब्रम है वह खराब हो चुका है। अगर किसी व्यक्ति को लेफ्ट साइड में पैरालिसिस, पैरालिसिस को देहात में बोलते हैं लकवा मार देना, अर्थात उसको लकवा मार दिया है, बोलते हैं ना इस तरह से। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को लेफ्ट साइड में यानी बाएं साइड में अगर उसका पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया है, यहाँ से पैर से या पूरा इधर एक वन साइडेड अगर मारता है तो नीचे से ऊपर पूरा मार देता है, तो हमारा क्या है? राइट साइड वाला सेरिब्रम काम करना बंद कर दिया है। क्या कर दिया है? राइट साइड वाला सेरिब्रम काम करना बंद कर दिया है। अगर मान लीजिए मेरा राइट साइड वाला पूरा पैरालिसिस का शिकार हो चुका है तो मेरा लेफ्ट ब्रेन काम करना बंद कर दिया है। ये उसी के बारे में हम लिखेंगे। इसको आप लिख लिए होइएगा। चलिए इसको, ये जो होता है ये दो प्रकार में होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। तो एक अगर मान लीजिए लेफ्ट होता है, जो लेफ्ट वाला होगा तो लेफ्ट वाला का काम क्या है? यानी जो बायां होता है, बायां वाला होता है। एक होता है राइट होता है, एक होता है राइट होता है, राइट ब्रेन होगा यानी दायां। ठीक है। अगर मान लीजिए इन केसेस कि अगर किसी को पैरालिसिस मारा है, अगर किसी को लेफ्ट वाले में पैरालिसिस मारा हुआ है, नीचे लिखिएगा यह क्या करता है? जैसे लेफ्ट वाला है तो ये क्या करेगा? शरीर के दाएं वाले भाग को नियंत्रित करेगा। अभी हम बताए हैं कि अगर किसी का बाएं ब्रेन में अगर बाएं साइड से पैरालिसिस मारा हुआ है तो उसको कौन? दायां ब्रेन खराब हो गया है। कौन खराब है? दायां ब्रेन खराब है। और जब दायां ब्रेन खराब हो गया है यानी खराब हो गया, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो कंट्रोल नहीं कर पाता, किस साइड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? वह बाएं साइड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो लिखिएगा लेफ्ट साइड में, यह दाएं साइड को नियंत्रित करता है। यह दाएं साइड को नियंत्रण करता है। यह दाएं साइड को नियंत्रण करता है। इसके बाद लिखिएगा यह बाएं साइड को नियंत्रित करता है। यह बाएं साइड को नियंत्रण करता है। लिख लिए। अब नीचे एक नोट लिखिएगा। उस नोट में यह लिखना है कि जो सेरिब्रम हो गया, यह 4 प्रकार में लोब या पाली होता है। तो इसमें 4 प्रकार के लोब या पाली होता है। क्या होता है? 4 प्रकार का लोब या पाली होता है। एक होता है फ्रंटल, एक होता है आपका, एक फ्रंटल हो गया, एक हो गया पैराइटल, और एक टेम्पोरल हो गया, और एक ओसिपिटल हो गया। तो इसी के बारे में हम लिखेंगे। तो नीचे एक नोट लिखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, इस तरह से बना लीजिएगा। नीचे एक नोट लिखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। नीचे एक नोट लिखिएगा, उस नोट में लिखिएगा कि सेरिब्रम के कुल 4 लोब या पाली होता है। सेरिब्रम नोट में लिखिएगा, सेरिब्रम में कुल 4 लोब या पाली होता है जिनका अलग अलग कार्य है, जो निम्नलिखित है। जिसका अलग अलग कार्य। एक नंबर में लिखिएगा आप क्या? एक नंबर में लिखिएगा फ्रंटल। फोटो में साइड में आपको लगा देंगे। जो अग्रमस्तिष्क सेरिब्रम होता है उसी में 4 लोब होता है। एक आपको होगा फ्रंटल के रूप में होगा, आगे साइड में होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका होगा
पैराइटल होगा, उसके बाद नीचे यहाँ इस साइड में होगा टेम्पोरल होगा, और ऑक्सीपिटल जो होता है वो पीछे के साइड में होता है। ऑक्सीपिटल जो होता है पीछे के साइड में होता है। लिखिएगा फ्रंटल लोब या पाली। 1 नंबर में लिखिएगा फ्रंटल लोब या पाली। फ्रंटल लोब या पाली यह क्या कार्य करता है? यह मतलब स्वच्छ बातचीत करता है। फ्रंटल लोब या पाली क्या करता है? स्वच्छ बातचीत में काम करता है, स्मृति में काम करता है, शरीर को संतुलन में काम करता है। क्या करता है? स्मृति में काम करता है, शरीर को संतुलन के काम। तो इसमें लिखिएगा स्वच्छ बातचीत, इसमें लिखिएगा स्वच्छ बातचीत, स्वच्छ बातचीत, स्वच्छ बातचीत, स्वच्छ बातचीत या स्पष्ट संवाद, या स्पष्ट संवाद, या स्पष्ट संवाद। उसका 2 नंबर में लिखिएगा स्मृति, 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 कॉमा मांसपेशियों का संतुलन, मांसपेशियों, मांसपेशियों का संतुलन। क्या करता है? मांसपेशियों का संतुलन, मांसपेशियों का संतुलन करता है। इसके बाद हम आपको क्या बताए थे? पैराइटल बोले थे, पैराइटल। इसके बाद लिखिएगा 2 नंबर में पैराइटल। पैराइटल क्या लिखिएगा? पैराइटल, पैराइटल लोब, पैराइटल लोब, पैराइटल लोब या पाली। इसमें लिखिएगा आप, ये जो होता है ना, यह संवेदनात्मक कार्य करता है। संवेदनात्मक कार्य करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि हम सोए हुए हैं, चिट्टी काट लिया, तो अगर मान लीजिए चिट्टी कहीं भी काटा, पैर या उंगली, हाथ कहीं भी काटा, लेकिन हमारे मस्तिष्क को क्या करता है? इन्फॉर्मेशन दे देता है, मतलब संवेदी का कार्य करता है। हम पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए मच्छर काटा, मक्खी कहीं बैठ गया, तो क्या संवेदी का कार्य करता है? तो क्या हो गया? यह संवेदनात्मक कार्य करता है। कौन कार्य करता है? तो पैराइटल करता है। तो इसमें लिखिएगा यह संवेदनात्मक कार्य करता है, संवेदनात्मक कार्य करता है, अर्थात सेंसरी कार्य करता है, सेंसरी वर्क करता है, सेंसरी कार्य करता है, सेंसरी कार्य करता है। जैसे सेंसरी कार्य करता है, जैसे कि मान लीजिए गंध का पहचानना, गंध का पहचानना, ताप का अनुभव करना, दाब का अनुभव करना। तो नीचे लिखिएगा गंध का पहचानना, गंध का पहचानना, पहचानना, दाब कौमा ताप का अनुभव करना, तापमान का अनुभव करना, दाब या तापमान का अनुभव करना। नीचे आप लिख लीजिएगा दाब या तापमान का, बोल देते हैं हम। गंध का पहचान करना, दाब तापमान का नियंत्रण करना नहीं होगा, दाब और तापमान का अनुभव करना, फील करना, मतलब यह सेंसरी काम करता है। इसके बाद क्या है? तो इसके बाद है टेम्पोरल पाली। इसके बाद क्या है? टेम्पोरल पाली या लोब, टेम्पोरल लोब। आइए उसके बारे में जानेंगे। वह क्या करता है? वह स्वाद चखने का कार्य करता है। वह क्या करता है? मान लीजिए हम मिठाई या खाटा खा रहे हैं, तो क्या करता है? वह स्वाद चखने का कार्य करता है। वह क्या करता है? तो स्वाद चखने का कार्य करता है। तो लिखेंगे अब 3rd नंबर है, 3rd नंबर है टेम्पोरल, 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 टेम्पोरल पोल, लोब या पाली, लोब। इसमें क्या होता है? तो यह स्वाद, यह क्या करता है? स्वाद, यह स्वाद, यह स्वाद एवं आवाज, आवाज को पहचानता है। यह आवाज को, यह स्वाद और आवाज को पहचानता है। यह स्वाद एवं आवाज को क्या करता है? पहचानता है।
उसके बाद नीचे फोर्थ नंबर में लिखिएगा ऑक्सीपिटल। नाम है क्या? ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल। अ से ऑक्सीपिटल मतलब अ से हो गया आँख, मतलब देखने का कार्य कौन करता है? तो आँख करता है। तो अ से ऑक्सीपिटल, अ से आँख। आँख मतलब देखने का कार्य करता है, देखने का कार्य करता है, देखने का कार्य करता है। तो हम आपको अभी 4 बात बताए हैं। एक आपको हम बताए फ्रंटल, एक बताए आपको पैराइटल, और एक बताया टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। फ्रंटल में आपको बताया कि अगर मान लीजिए यादाश्त के बारे में, तो कौन ध्यान रखेगा? शरीर के संतुलन के बारे में कौन ध्यान रखेगा? संतुलित बातचीत के बारे में कौन ध्यान रखेगा? तो फ्रंटल ध्यान रखेगा। मतलब फ्रंटल मेरा ठीक है तो हम सख्त बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको क्या बताए थे? पैराइटल के बारे में बताए थे। पैराइटल के बारे में हम आपको बोले थे कि वह सेंसरी वर्क करता है। क्या करता है? सेंसरी वर्क करता है। अर्थात अगर मान लीजिए तापमान है, दाब है, तो उस चीज़ को हम फील करेंगे, अनुभव करेंगे। तो ये किसका दायित्व है? तो फ्रंटल नहीं, पैराइटल का कार्य है। उसके बाद क्या हो गया? टेम्पोरल। टेम्पोरल यह क्या करता है? स्वाद को चखना या आवाज़ों का पहचानना किसका काम है? टेम्पोरल का काम है। ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल मतलब अ से ऑक्सीपिटल, अ से आँख हो गया। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीपिटल या देखने का कार्य करता है। आइए इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? थैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। थैलेमस जो होता है वह गांठनुमा रचना होता है। थैलेमस क्या होता है? तो वह गांठनुमा संरचना होता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। लिखिएगा नेक्स्ट टॉपिक थैलेमस। इसको आप लिख लिए होइएगा। इसके बाद लिखिएगा स्टार लगा के थैलेमस, स्टार लगा के लिखिएगा थैलेमस। थैलेमस यह दरअसल में होता क्या है? तो यह गांठ, इसमें लिखिएगा यह गांठनुमा संरचना होता है। इसमें लिखिएगा यह गांठनुमा संरचना होता है। गांठनुमा इसमें संरचना होती है। यह क्या करता है? दाब को संवेदन करता है, दाब को संवेदन करता है, या आप कह लीजिए तापमान को संवेदन करता है। संवेदन करने का मतलब क्या? अनुभव करता है। तो लिखिएगा यह तापमान, दाब का अनुभव करता है, अनुभव करता है। यह भी क्या करता है? दाब और तापमान का अनुभव करता है, मतलब संवेदना करता है। इसके बाद लिखिएगा क्या? हाइपोथैलेमस। इसके बाद क्या लिखिएगा? हाइपोथैलेमस। क्या लिखिएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या लिखिएगा? हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है, इससे पहले आप हाइपोथैलेमस का नाम सुने होइएगा। इससे पहले आप नाम सुने होंगे। कहाँ सुने होइएगा? जब हम आपको हार्मोन्स पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? हार्मोन्स पढ़ा रहे थे। उस समय हम आपको बोले थे कि जो प्यूटरी ग्रंथि होता है, अर्थात जो मास्टर ग्रंथि होता है या कह ले पीयूष ग्रंथि होता है, वो हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करता है। कहने का मतलब आपको वहाँ पे बताया था कि मास्टर ग्रंथि हम इसलिए कहते हैं पीयूष ग्रंथि को या प्यूटरी ग्रंथि को, क्योंकि वह प्रत्येक ग्रंथि को कंट्रोल करता है। लेकिन जो मास्टर ग्रंथि उसको कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस मास्टर ग्रंथि को कंट्रोल करता है। तो लिखिएगा यहाँ पे नीचे में, और ये इसी को बोलते हैं क्या? कि इसी हाइपोथैलेमस के कारण ही भूख, प्यास, प्यार, सेक्स का अनुभव होता है। तो अगर मान लीजिए या किसी के प्रति हमको घृणा हो रही है, किसी के प्रति हमको प्यार हो रहा है, ये सब किसका जिम्मेवार है? हाइपोथैलेमस का जिम्मेवार है। इसमें कोई भी दिल का काम नहीं करता। अगर आपका हाइपोथैलेमस अगर इसमें के लिए कौन जिम्मेवार है? प्यार या घृणा के लिए कौन जिम्मेवार है? तो हाइपोथैलेमस जिम्मेवार है। तो आइए हाइपोथैलेमस के बारे में हम लिखेंगे। लिखिएगा यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। लिखिएगा यह पीयूष ग्रंथि यानी ग्लैंड्स, यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करता है। यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करता है। उसके बाद सेकेंड नंबर में लिखिएगा
हाइपोथैलेमस में क्या होता है, तो भूख प्यास, क्या होगा, भूख प्यास को कंट्रोल करता है। क्या करता है, भूख प्यास को कंट्रोल करता है। भूख एंड प्यास, भूख प्यास को नियंत्रण या कंट्रोल को नियंत्रण करता है। भूख प्यास को नियंत्रण करता है। यह प्यार और घृणा के लिए जिम्मेवार है। यह प्यार और घृणा के लिए जिम्मेदार है। यह प्यार और घृणा के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद घृणा का मतलब है क्या, नफरत। घृणा का मतलब क्या हो गया, नफरत। यह सेक्स या लिबिडो, यह सेक्स या लिबिडो, यह सेक्स या लिबिडो के लिए जिम्मेवार है। यह सेक्स या लिबिडो के लिए जिम्मेवार है। इसके बाद लिखिएगा, यह तापमान को नियंत्रण करता है। इसमें से मान लीजिए सबको याद रहता है, हाइपोथैलेमस है, यह सबको याद रहता है कि यह पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रण करता है, भूख और प्यास के लिए जिम्मेवार है, प्यार और घृणा के लिए जिम्मेवार है, सेक्स के लिए जिम्मेवार है। लेकिन यह क्या करता है, तापमान को नियंत्रण करता है। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि तापमान को कौन नियंत्रण करता है, उसमें दे दिया था कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एक और कोई ऑप्शन था, उसमें से देता, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपको लगाना पड़ेगा क्या, हाइपोथैलेमस। तो ऊपर फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा ऊपर में, यह तापमान को नियंत्रित करता है। क्या लिखिए, वहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा, मतलब यह इंपॉर्टेंट उसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यह हाइपोथैलेमस, मतलब हाइपोथैलेमस के बारे में हम लिख रहे थे, यह तापमान को नियंत्रित करता है। यह तापमान को, जैसे शरीर का जो तापमान हो गया उसको नियंत्रण करता है, तापमान को नियंत्रण करता है, यह तापमान को नियंत्रण करता है। तो इसको क्या कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, जल को संतुलित करता है, शरीर में जल को संतुलित करता है, जल को संतुलित करता है, जल को संतुलित करता है, या अम्ल क्षार को भी संतुलित करता है, अम्ल क्षार को संतुलित करता है, अम्ल क्षार को संतुलित करता है। उसके बाद मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मध्य मस्तिष्क के बारे में कहेंगे। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या, आप सुन रहे हैं तो मुझे देख भी रहे हैं। तो अगर आप अच्छे से मुझे देख रहे हैं और अच्छे से आप सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या, आपका मध्य मस्तिष्क ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका मध्य मस्तिष्क ठीक है। तो हम आपको बता रहे थे मध्य मस्तिष्क के बारे में। हम आपको बताए हैं कि हम बोल रहे हैं और आप देख और सुन रहे हैं, और आप देख यदि सुन सही तरीके से रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका मध्य मस्तिष्क सही काम कर रहा है। तो मध्य मस्तिष्क का काम क्या है, और देखना और सुनना, मतलब सही संतुलित को करना है। मतलब देख कर और सुनकर, अगर हम देख और सही से सुन रहे हैं, इसका मतलब मेरा मध्य मस्तिष्क ठीक है। तो आइए लिखेंगे क्या, मध्य मस्तिष्क के बारे में लिखेंगे। चलिए इसको लिख लिए होइएगा। थोड़ा लाइट में टेक्निकल इशू आ गया था। चलिए लिखिएगा मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क में दरअसल होता क्या है कि मध्य मस्तिष्क हो गया, इसमें अभी हम आपको बताए ना कि अगर हम सही से देख और सुन रहे हैं, तो
मेरा मध्य मस्तिष्क ठीक है। सही से देखना, सही से देखना और सुनना, सही से देखना और सुनना। मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या है? सही से देखना और सुनना, सही से देखना और सुनना। नोट में लिखिएगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वह मध्य मस्तिष्क से ही जुड़ा रहता है। तो नीचे नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वह मध्य मस्तिष्क से ही जुड़ा रहता है। लिखिएगा मानव मस्तिष्क का ब्रेन, मानव मस्तिष्क का ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कल। हम पश्च मस्तिष्क के बारे में कल हम बताएंगे आपको, पश्च मस्तिष्क एंड मेडुला ऑब्लिगेंटा के बारे में बताएंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। मतलब चैप्टर ख़त्म होने का मतलब नियंत्रण और समन्वय वाली चैप्टर ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम एनसीईआरटी पूरा का पूरा आपको ख़त्म कर देंगे, चाहे वह फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो और या बायोलॉजी हो। बायोलॉजी अब ख़त्म, मतलब लास्ट पोर्शन चल रहा है, 102 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपको क्या, इसके बाद कोशिका होगा, इस चैप्टर के बाद कोशिका होना चाहिए, सेल। और उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।